हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं, आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए और स्टडी बिल्कुल सटीक तरीके से करते रहिए, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है। और एक आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जो है वो रेडी हो चुके हैं। अगर किसी को परचेज़ करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। तो किस तरह से आप लोग ले सकते हैं इसको, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए ये नंबर है मेरा 7054925921। ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको बताना होगा। और एनिमल ट्रांसपोर्ट के भी प्रैक्टिस सेट रेडी हैं। ठीक है, जो कि अपडेटेड हैं आपके 2024-25 से रिलेटिव। ठीक है। इसके लिए आपको 20 रुपये पे करना होगा। पे के लिए आपको चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोनपे हो या पेटीएम हो, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आपको हम प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ और वैसे भी आप लोगों के लिए पीडीएफ भी रेडी है। कारण यह है कि आप लोग पीडीएफ ले लोगे तो उससे आप लोग दिन में 3 बार 2 बार प्रैक्टिस सेट कर लोगे, उसके बाद उसको सही से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट और शतरंज और फुटबॉल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विश्वनाथ आनंद जो है वो खेलते हैं शतरंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? जो भूकंप नापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या होता है? तो सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है। ये जो है वो आपके जीके के क्वेश्चन यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। ठीक है। जिस तरह से आप लोगों का, जैसे कि मान लीजिए ट्रेडमैन का जो पेपर बनता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। ओके। और बाकी का आपका ट्रेड से आता है वो ट्रेड टेस्ट होगा, वो चीज़ अलग है। आपकी ट्रेड टेस्ट जिस जिस ट्रेड में आपने डाला होगा उस हिसाब से उसी रिलेटिव आपको ट्रेड में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका इसमें साइंस भी आती है 50 में, और हिंदी भी आती है, मैथ, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आते हैं। ठीक है। तो ये जो मैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटानगर किसकी राजधानी है? तो ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है? देखिए, इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। एक होता है राष्ट्रीय गीत, एक होता है राष्ट्रीय गान। ठीक है। और दोनों के रचयिता अलग अलग हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रीय गीत के जो हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान रखना, 4th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ध्यान रखना दोनों चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो किस समय हुई थी? तो साइमन कमीशन जब भारत आया था उसी समय लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया था। तो उनकी जो लाठी डंडों से उनकी सर पे चोट लगी थी, उसके कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। तो भारत का जो प्रथम व्यक्ति कौन होता है वो सभी लोग जानते होंगे, लगभग राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और तीनों सेना का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? यानी कि प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद हैं, आप लोगों को पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। लेकिन सबसे पुराना पूछा गया प्राचीन, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के किस भाग में है? जैसे कि मान ली उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट भी होता है।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से, क्योंकि मेरठ की सैनिकों ने यहाँ से जो है दिल्ली के लिए अपनी क्रांति शुरू कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? तो भारत में जो परमाणु परीक्षण होता है वो होता है पोखरण में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है पोखरण कहाँ पर है। ठीक है। अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन की, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में आप लोगों को पता होना चाहिए कितना समय लगता है, और राष्ट्रगीत का अलग समय है और राष्ट्रगान का अलग समय है। ठीक है। अब राष्ट्रगान के, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आया था राष्ट्रगीत किसने लिखा है, अब राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। और इसका जो गाने का समय है वो है 52 सेकेंड। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? तो जेब्रा लाइन जो है वो किससे संबंध रखती है? वो सिग्नल से रखती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। ठीक है। जीके जीएस दोनों मिक्स हैं। दूसरी बात, आपको इसी में साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, और प्रैक्टिस सेट जो है वो आपकी परीक्षा को देखते ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, और प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा करोगे उतने ही आपके लिए सफिशेंट रहेगा। ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर ओनली। इस पर व्हाट्सअप करके आपको बताना है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के प्रैक्टिस सेट चाहिए या ट्रेडमैन के। ठीक है। ओके। तो दोस्तों जय हिंद।